मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ लाहौर पहुँच के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में ही रखा गया, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मेहनत होगा, हमारा कोशिश होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी ज़ोर शोर के साथ हम इसी लाहौर शहर में उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, ताकि पंजाब के अवाम को, पंजाब के गरीब अवाम को, उनको वो हक़ दिया जाए जो कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया है। जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे है, और इस शहर के अवाम के साथ साथ पूरा मुल्क के अवाम मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। और हमारा तारीख़ भी यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई है तो हमने महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला किया है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये वादा है इस शहर के अवाम से कि हम मिल के मेहनत करेंगे और आपके मसाइल का हल निकालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी जो है शुरू से ही उसका मंशूर रहा है रोटी कपड़ा मकान। अगर इन फ्यूचरली वी आर इन इक़्तिदार, सो लेट्स वी गोना डू व्हाट वी हैव टू डू इन इसी उसूलों को, इन्हीं नारे को हमने हकीकत में तब्दील करना है। माजी में हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आया था, जो रोटी कपड़ा और मकान का दावा इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुँचा के उनको महंगाई और गुर्बत से एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया था। तो उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला मैं यूथ के लिए, नौजवानों के लिए भी, मज़दूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी इसी किस्म का एक कार्ड बनाना चाहता हूँ, ताकि हम जो आम अवाम है उनको रिलीफ पहुँचाएँ। हम जिनको ज़रूरत है उनको हमने इस मुश्किल वक्त में मदद पहुंचाना है। अच्छा बिलावल साहब, बताइएगा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को आप पंजाब के अंदर किस तरह देख रहे हैं? और जरदारी साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान में हम एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, वो सरप्राइज़ क्या है? इंशाअल्लाह ताला हम बलोचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज़ देंगे, और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। सूबा पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज़ दिलवा सकेंगे। रावल साहब, नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मगर अभी भी मुतअद्दिद हलकों में जो है वो अगर मगर की सूरत हाल है, क्या इलेक्शन होंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी किन जमातों के साथ इत्तेहाद कर सकती है? और ये भी बता दें कि कई एक जमात है, मखसूस जमात है, जिस पर बैन लगाया जा रहा है, बैन, उसकी इलेक्शन में शिरकत पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल में एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, और सियासी जमातें के दरवाज़े हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। इस वक्त इस मुल्क में इस किस्म के हालात है कि पोलराइजेशन और हाइपर पार्टिज़न एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये नफ़रत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत उस रूज पे है, और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। एक सबको साथ मिला के इस मुल्क में इन अवाम के मसाइल के, मुल्क के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा सोच है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी के तहत काम करते रहेंगे। जब अगर आपकी हुकूमत आती है तो कितने मार्जिन से आप दूसरी सियासी जमातों को शिकस्त देंगे, क्या लग रहा है? मैं अगर हमारा हुकूमत बनता है तो मैं सबको साथ लेके हूँगा। मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इस मुल्क के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबके जो है, हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, जो मुआशी बहरान से हम गुज़र रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे निकलने के लिए मेरा ख्याल में हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, एक नया सियासत मुतारफ़ करवाना पड़ेगा। जो पुराने रिवायतें हैं,
جو تقسیم اور نفرت کی سیاست کو عروج پہ لے کر آئے ہیں ان کو چھوڑ کے ایک ایسا نیا سمت، ایک نیا ڈائریکشن اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ملک کے عوام کو دینے پڑیں گے. سب کو یہ سمجھانا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم سب اپنا ملک کا ترقی چاہتے ہیں. کامریڈ زبیدہ شہین کے گھر آپ آئے ہیں، ان کی پارٹی کے لیے خدمات پر بھی کچھ الفاظ کہہ دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے، آپ کو کیا کہا؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے کارکن ہیں، وہ بہت ہی بہادر ہے، بہت ہی وفادار ہے اور اتنے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ دیا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک مہینہ کے سختی کے بعد پورے کے پورے پارٹیز ٹوٹ جاتی ہیں. یہ وہ جماعت ہے جن کے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے رہے ضیاء کی آمریت میں، ایوب مشرف کی آمریت میں، اور میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا. اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ میں آئی فیل پراؤڈ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ نظریاتی جیالے ہیں جو ہمارے منشور، ہمارا نظریہ کے خاطر اتنے قربانیاں اٹھائے ہیں تاکہ اس ملک میں جمہوریت اور اس ملک کے عوام کی ترقی کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہیں. تو اسی سلسلے میں میں آج یہاں موجود ہوں. انشاءاللہ اسی طریقے سے میں اپنے تمام جو کارکن ہیں، جو پرانے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو آج کل کے نوجوانوں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے بڑوں سے پوچھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے اس ملک میں سیاست کیسا تھا، اس ملک میں غریبوں کا، مزدوروں کو، کسانوں کے پاس حق کیا تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد ہم نے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ سب انفارمیشن جو آج تک ان سے محروم رکھا گیا، ہمارا میڈیا پہ اجازت ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہم اپنے عوام کو بتائیں، جب یہ انفارمیشن ان کے پاس آئیں گی تو ضرور پاکستان کے عوام ایک ایسا ترقی پسند سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور جو خاص طور پر مظلوموں کو، غریبوں کو آواز دلواتا ہے، ان کے ساتھ ضرور